बालोतरा जिले में मानसून का दौर भले ही थम गया हो, लेकिन लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है। जोधपुर बालोतरा जिले की सीमा पर बसे डोली गांव के स्कूली छात्र छात्राओं के लिए हर साल बरसात में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हाईवे के किनारे बनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगुरु डोली परिसर बरसात पानी के साथ ही जोधपुर की फैक्ट्रियों के रासायनिक पानी से भरा हुआ पड़ा है। छात्रों को इसी पानी से गुजरना पड़ रहा है, स्कूल आना पड़ रहा है और वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन पानी की निकासी को लेकर अभी तक कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि केमिकल युक्त पानी स्कूल परिसर में 7 इशारों और भरा हुआ है। हम अपने स्तर पर रेत के कट्टे डालकर स्कूल आने जाने का रास्ता बनाया है। करीब 10 दिन से ज़्यादा 20 लगभग हो गए और जमा पानी से मच्छर पनप रहे, बीमारियाँ फैल रही है। कास्टिक का पानी से हमारे प्यारे वगैरह भी ख़राब हो रहे हैं, वो आना जाना मुश्किल है। स्कूल के चारों तरफ 2 से 3 फीट तक का पानी भराव है। जहाँ पानी की भराव को लेकर जो कमरे बने हुए हैं उनको लेकर भी डर लग रहा है कि कहीं गिर न जाए। इसको लेकर भी बच्चों के मन में और शिक्षकों के मन में भय का माहौल है। तो वहीं स्कूल में बैठकर पढ़ना लिखना मुश्किल हो रहा है। स्कूल परिसर में बने आंगनवाड़ी केंद्र में भी मासूमों को लाने में परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन जो भी भावक है नन्हे मुन्नों को अपने वहाँ आंगनवाड़ी नहीं छोड़ना उसी समझ रहे हैं, क्योंकि पानी भराव को लेकर कहीं दुर्घटना न हो जाए उसको लेकर भी परिचित चिंतित है। तो वहीं ग्राम पंचायत व स्थानीय प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है। 2 दिन आज़ादी के पर्व को लेकर शेष है। एक तरफ स्कूल पानी से भरी हुई है, कैसे कराए 15 अगस्त की तैयारियां, कैसे करें कार्यक्रम, सभी स्कूलों में तैयारी कराई जा रही है। तो एक तरफ यहाँ पानी के भराव के कारण कुछ नहीं हो रहा है। इतने में इतना खतरा बना हुआ है, कब पानी के कारण हादसा हो जाए किसको लेकर डर बना हुआ रहता है। वही कास्टिक पानी से बच्चों को आने जाने को लेकर हमेशा खतरा बना हुआ है। पिछले 20 दिनों से पानी भरा हुआ पड़ा है। तो वहीं लगातार स्कूल द्वारा प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन को, अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को इसका अवगत कराया गया है, मगर अभी तक पानी की निकासी को लेकर कोई समाधान नहीं हुआ है। तो वहीं पूरे स्कूल के अंदर परिसर के अंदर ये केमिकल युक्त फैक्ट्रियों का पानी भी साथ में और बरसात का पानी भी मिक्स जो पिछले 20 दिन से भरा हुआ पड़ा, 2 से 3 फीट तक का स्कूल में पानी का भराव है। अब 2 दिन आज़ादी पर्व को रहे हैं, तो देखते हैं कि 2 दिन में क्या होता है। क्या स्कूल के बच्चे 15 अगस्त का कार्यक्रम आज़ादी का पर्व मना पाएंगे, या फिर इसी तरह यानी कि ये पानी को देखते हुए आज़ादी के पर्व को ऐसे ही मायूस की तरह दूसरे स्कूलों में देखा करेंगे। तो क्या प्रशासन इस पर क्या सख्त लेता है, या प्रशासन क्या 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर इस पानी की निकासी को लेकर कोई समाधान कर पाएगा। वहीं प्रधानाचार्य से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमने तहसीलदार को, ग्राम सेवक को, विकास अधिकारी को, उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, लिखित में भी दिया है, मगर अभी तक पानी की निकासी नहीं हुई है। वे ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी डालने का प्रयास किया जा रहा है, मगर ये संभव नहीं है कि स्कूल परिसर के अंदर मिट्टी से ये होगा, क्योंकि ज़्यादा कीचड़ और भी हो जाएगा पानी अत्यधिक मात्रा में होने के कारण। तो ये पानी निकासी को लेकर प्रयास को लेकर सभी अधिकारियों को बातचीत कर दी गई है। तहसीलदार ओम अमृत प्रजापति से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने बड़ोदरा से मंडप मंगा दिया गया है और जल्दी इस कार्य को लेकर पानी को निकाल दिया जाएगा और आज़ादी का पर्व मनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी का पानी निकाल कर आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा स्कूल के अंदर। तो वहीं बच्चों के चेहरों पर मायूसी भी छाई हुई है। एक आज़ादी का पर्व है, सभी जगह तैयारी हो रही है और स्कूल में पानी भरा होने के कारण यहाँ पर स्कूल में बैठना भी मुश्किल है। इस दुर्गंध और कास्टिक के पानी को लेकर बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर बच्चे चिंतित है। तो बीमारियों को लेकर भी खतरा बना हुआ है। तो डोली गांव के अंदर पिछले काफ़ी लंबे समय से ये कास्टिक पानी को लेकर समस्या बनी हुई है, जहां गांव पूरे के आसपास और गांव के अंदर ढाणियों के अंदर इस कास्टिक का पानी भरा पड़ा है। मैं 10th क्लास से हूँ और हम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं और हमारे यहाँ पर बच्चे भी पढ़ने के लिए नहीं आ सकते और टीचर भी नहीं पढ़ा सकते और हम 10th का एग्ज़ाम भी कैसे देंगे। और ये नाला पानी बहुत यहाँ पर आ गया है, जिसके कारण हम स्कूल में आ नहीं सकते आराम से। पानी लेन कहीं समस्या है? समस्या घनी है सर, आवा जावा है नहीं, बस स्कूल आई जे नहीं, आंगनवाड़ी आई जे नहीं, बस आवे छोटा स्कूल में तो ईटा पड़ जाए, गंदगी है ना अपनी स्कूल में खुद लारी पड़ी धकी पड़ी, स्कूल आप खुद बस और मत पड़ी, बहुत दुखी हूँ बैठा कौन कर सको। कोई आन कोई देखे नहीं, कोई अफसर भी जावे नहीं, मोरी तो गाँवरी तो नहीं देखे तो कहीं कोई बसोरी तो देखे, छोटा छोटा बस आया की करावण रही की जावण रही मासर काटे लाइटों नहीं लारी पोणी पड़ी और राइको ढोणी भरी पड़ी स्कूल लारे धकी पूरी स्कूल पूरी भरी पड़ी है। हम कौन करो कट जाओ टावर स्कूल नहीं आवे पढ़ाई खराब है, गाँव की कर मार सब बहन यही दुखी है, बाहर उबा रहे पानी में आवे दुखी है, टावरों झील स्कूल लावना पड़े की करो हमें। इस पानी से गुजर के कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। कैसे आते हो घर से? बहुत मुश्किल से आते हैं पानी से। क्या परेशानी होती है? पानी से आ नहीं पाते हैं और स्कूल भी आना पड़ता है, मजबूरी हमारी, पढ़ना ही पड़ता है इसलिए।
बालोतरा जिले के डोली कला जो हर कोई जानता होगा और इस नाम से तो राजगुरु के नाम से परिचित है। जो डोली के अंदर पिछले लंबे समय से कई वर्षों से जो कास्टिक पानी को लेकर जूझ रही है, गांव के चारों तरफ पानी भरा पड़ा है जो कास्टिक का है। तो वहीं आपको बता दें, जो आप हालात देख रहे हैं, जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये है डोली राजगुरु गांव के सीनियर स्कूल के जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर कक्षा 1 से 12 तक की स्कूल संचालित हो रही है और पिछले 10-15 दिनों से स्कूल के अंदर 2 से 3 फीट तक का पानी भरा पड़ा और वो पानी बरसात का है, उसके साथ में कास्टिक का पानी भी इसमें मिक्स हो गया। अब आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है, जहाँ रेत के कट्टे डालकर बच्चे उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तो ये है कि कल एक दिन रहा शेष और परसों 15 अगस्त का कार्यक्रम है, जहाँ आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस स्कूल के बच्चे देख रहे हैं दूसरे स्कूलों को कि वहाँ पे पर्व को मनाया जा रहा है, हमारे स्कूल के अंदर पानी भरा पड़ा है, बैठने की जगह नहीं है, तो हम कैसे मनाएंगे। तो हमारे साथ में स्कूल की प्रधानाचार्य है, उनसे भी जानेंगे इस हालातों को लेकर। मैम, जो ये हालात है कितने दिनों से बने हुए हैं और इस हालात को लेकर एक दिन शेष रहा है 15 अगस्त को, तो कहाँ तक आपने शिकायत वगैरह या कुछ अधिकारियों को कहा है, क्या आश्वासन मिला इसको लेकर? बिल्कुल सर, उच्च अधिकारियों को सूचित किया है और कम से कम 10 दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है, ना बच्चों को पानी मिल पा रहा है, ना हम कहीं वॉशरूम या शौचालय यूज कर पा रहे हैं। तो हमने प्रशासन से कहा है, ग्राम सेवक जी हमारे साथ हैं, लेकिन जो पानी का जो इतना भराव है उसे निकालना मेरे हिसाब से जब तक आगे एसडीएम सर या तहसीलदार सर संज्ञान नहीं लेंगे तब तक मुश्किल है। और अभी मेरी जस्ट ओम अमृत जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे बोला है कि बालोतरा से मड पंप भेज रहे हैं हम, तो देखते हैं अगर आज पानी निकल जाए तो सही है, नहीं तो मौसमी बीमारियां बहुत फैल रही है। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? टोटल लड़कियां कितनी और लड़के कितने हैं यहाँ पे अध्ययन रहते इस स्कूल में? ये कक्षा 1 से 12 तक संचालित है, 245 यहाँ का नामांकन है और साथ में आंगनवाड़ी भी है। यानी आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो भी यहीं पढ़ने आते हैं, सामने वाले कमरे में पढ़ने आते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को जब अभिभावक यहाँ देखते हैं तो छोड़कर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने पानी में रिस्क रहेगा। तो पढ़ाई भी आज 10th और 12th बोर्ड क्लास है, उनकी भी पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। और जो आने जाने का तो इनका रास्ता बस है नहीं है, जो मारे गए वो आपने रेत के कट्टे डाल के ऐसे वो बोले तो किया हुआ है। तो कुछ बच्चों के लिए भी तो जोखिम भरा है और कमरों के लिए भी तो है, कभी भी हादसे को लेकर है, तो डर नहीं सता रहा है कि कभी कुछ ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? बहुत पुराने समय के जो है भवन बने हुए हैं, जो कि पानी बारिश के पानी के बाद पूरे भीगे हुए हैं। इनकी छीण वगैरह जो है बहुत पुराने हैं, तो वो भी हमें डर रहता है। तो हम बारिश के टाइम उनको बाहर बिठा देते हैं, लेकिन बाहर अब अगर मैदान की स्थिति देखें तो भी ऐसा है, तो 250 बच्चों को एक साथ बिठाना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। एक साथ वहाँ मंच पे आप देख पा रहे होंगे सारे वहाँ बाहर बैठे हैं, क्योंकि कमरों की स्थिति ऐसी है कि हम उसमें नहीं बिठा सकते। पानी बहुत ज्यादा टपक रहा है, तो हम वहाँ इतना रिस्क ले नहीं सकते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई कुल मिला के बाधित हो रही है। तो 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर क्या रहेगा? इस स्कूल में मनाएंगे या फिर अन्य कोई मैदान वगैरह में? सर अभी तक तो यही हम उम्मीद लेके बैठे हैं कि हम हमारे विद्यालय में ही 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाएं, ग्रामवासी आए, हम और हमारे बच्चे सब हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मनाएं। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई है, अगर 2 दिन में, हाँ वो कहते ना, चाहे तो सब कुछ हो सकता है। यदि प्रशासन थोड़ा सा सकारात्मक थोड़ा सा कदम उठा ले तो हमारी सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो आप लोगों के माध्यम से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्रीमान जी से कि बालोतरा के जो बड़े अधिकारी है जिनके हाथ में है, कृपया थोड़ा सा हम बच्चों का मनोबल देखते हो। नहीं तो 15 अगस्त नहीं मना पाए तो हमारा भी थोड़ा मनोबल ऐसा रहेगा कि हम इतने महापर्व को नहीं मना पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर यहाँ तक आप हमारे पास कोई अधिकारी को या पंप को या आपदा की प्रबंधन के लिए यदि व्यवस्था करते हैं तो हम सब बच्चे आपके शुक्रगुजार रहेंगे। तो डोली राजगुरु स्कूल के माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सरिता माली हमारे साथ में थी और इन्होंने बताया कि जो पिछले 8-10 दिनों से हालात बने हुए विद्यालय के अंदर 2 से 3 फीट का पानी भरा पड़ा है और इस पानी को निकालने के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो अधिकारी को उन्होंने उसका अवगत करा दिया। एक दिन के बाद में 15 अगस्त का कार्यक्रम है, तब देखते हैं कि पानी की निकासी होती है या नहीं होती है, या 15 अगस्त का ये पर्व मनाएंगे नहीं मनाएंगे, उसको लेकर अधिकारी क्या करते हैं और जो प्रशासन इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं वो आने वाले समय में देखेंगे। सहयोगी गणपत के साथ राजेश पाटिल। भाजपा के जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु है, उनसे जानेंगे इसको लेकर। बाबू सिंह जी, जो ये हालात आपने देखे हैं अभी, इस इसको लेकर क्या कहेंगे? इस पानी को लेकर कितने विकट हालात हैं? हालत तो बड़े विकट है, अगर इनको देखा जाए तो इससे ज्यादा विकट कोई हो नहीं सकता। वर्तमान में जो विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या तो स्कूल में जाना भी उनके लिए तो दूभर हो गया है। इसीलिए मैं तमाम सरकारों से यही कहूँगा, जो सरकार आई भी है, सरकार गई भी है, लेकिन इसकी तरफ किसी ने आज तक पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया। वर्तमान बजट के अंदर जरूर कुछ बजट घोषणा की है और उसमें घोषणा की है कि, और वो मैं विश्वास करता हूं कि वो घोषणा पूरी होगी और राजस्थान सरकार इसके लिए सैनल के द्वारा पानी निकालने की योजना बना रही है और इसके लिए बजट भी घोषित हो चुका है। भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। चलो पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी में केंद्र की सरकार थी, अब तो दोनों जगह है। और एक तरफ जो नारा है कि बेटियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ,
अब ऐसे हालातों में बेटियों को कैसे पढ़ाए? कब स्कूल में आप खुद बाहर खड़े, अब स्कूल के आपके प्रिंसिपल रूम तक जाना है, आप जा नहीं पा रहे हैं। तो आखिर ये मुद्दा कई सालों से बने हुआ, आखिर इस मुद्दे पर कब रोक लगेगी या ये पानी कब होगा? जो पूरा गांव भरा पड़ा है, ये स्कूल ही नहीं पूरा गांव ऐसे हालात में। इस पानी की समस्या कोई ये प्राकृतिक समस्या है। इसके समाधान के लिए जो वर्तमान सरकार है वो कोशिश कर रही है और मुझे विश्वास है कि इसका समाधान भी होगा। और वर्तमान जो बजट घोषित हुआ है उसके अंदर भी इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि इसमें समाधान होगा, लेकिन वर्तमान की स्थिति को अगर देखा जाए तो स्थिति बड़ी ही नाजुक है। पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है, वो भी जोधपुर की फैक्ट्रियों का गंदा पानी। यहाँ के लोगों को रात भर नींद लेने में भी परेशानी आती है। तो आप भाजपा के जिला अध्यक्ष है और आज यहाँ इस स्कूल का जायजा भी आपने लिया, देख भी लिए, तो आप इस स्कूल के लिए आगे तक क्या पहुंचेंगे या क्या आपका प्रयास रहेगा इस स्कूल के प्रयासों के लिए कि ये पानी का इसका संकट है वो दूर हो जाए, जो पानी भरा पड़ा है? मैं जिस दायित्व पर हूँ उस दायित्व का निर्वहन करते हुए जो स्थिति यहाँ की है, इसकी पूरी स्थिति को प्रेस के द्वारा और मेरे स्वयं के द्वारा सरकार को पहुंचाई जाएगी और सरकार, मुझे विश्वास है कि यथासंभव इसकी समाधान भी निकालेंगे। तो हमारे साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष बाबू सिंह जी राजगुरु थे, वो यहाँ पे आप पहुंचे हैं। और डोली जो राजगुरु स्कूल है वो माध्यमिक शिक्षा की स्कूल है, 1 से 12 तक यहाँ संचालित हो रही है और पिछले काफी दिनों से लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जहाँ आने जाने के लिए बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। जो रेत के कट्टे भर के डाले हुए वहां से वो आना जाना का कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ पानी गिरा हुआ है, जो 1 दिन नहीं हुए, 2 दिन नहीं हुए, काफी महीने हो गए। और अब 2 दिन के बाद में 15 अगस्त का कार्यक्रम है, तो उनको मनाने के लिए भी उनके पास में जगह नहीं है, न बैठाने के लिए। और हादसों को लेकर तो डर बना हुआ है कि जो कमरों के चारों तरफ पानी है, तो क्या पता कब ये हादसे हो जाए या बड़ा कभी भी हादसा हो सकता है, इसको लेकर इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो अब देखते हैं, भाजपा की सरकार है और जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो क्या वो प्रयास रहते हैं और बच्चों के लिए क्या ये कर पाएंगे, पानी निकासी को लेकर क्या व्यवस्था रखती है, तो वो आने वाले समय में देखते हैं। सहयोगी गणपत के साथ राजेश भाटी।